ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कन्या लग्न के सभी 12 भावों में राहु का फल, इसको आप राशि से और लग्न से दोनों से देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है चंद्र कुंडली भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी हमारी लग्न कुंडली। तो कन्या लग्न या कन्या राशि में राहु किस तरह का फल देंगे। राहु जो है वो कन्या लग्न के लिए या कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। यहाँ पर राहु अगर के लग्न में, पंचम में, नवम में, दसम में, एकादश में है तो बहुत अच्छे योग कारक होते हैं। राहु जो है केंद्र और त्रिकोण के घरों में बैठ के हमेशा शुभ फल देते हैं, और कन्या राशि को वो अपनी खुद की राशि मानते हैं, क्योंकि राहु का जो है अपना खुद का कोई राशि नहीं है, उन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, तो इसलिए वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के गुण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कन्या राशि में ये कर्म स्थान के और राशि स्थान के स्वामी बनेंगे। अगर बुध अच्छी कंडीशन में हुए तो ऐसा जातक जो है कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने वाला होगा। बहुत चतुराई से और बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने वाला होगा। बहुत बड़ा बिजनेस के लिए बहुत प्रयत्न करने वाला होगा। हेल्थ में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। वैसे भी कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक जो हैं बहुत ही शांत होते हैं, बहुत धैर्य वाले होते हैं और बहुत पेशेंस के साथ अपने काम को करने वाले होते हैं। इनके अंदर कहा जाता है कि इनके अंदर इतनी धैर्य होती है, ये इतना कि मतलब कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए ये हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में ये डिले कर देते हैं डुअल नेचर होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे बुध की राशि में अगर के राहु बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र के स्वामी होके बुध की ही राशि में बैठेंगे। बुध से हम किस चीज़ का, वाणी का, व्यापार का, बिजनेस का, इन्हीं सब बातों का विचार करते हैं ना। तो ऐसा जातक जो होगा बहुत कूटनीति से, बहुत डिप्लोमेसी से, बहुत तरीके से अपने कार्य को करने में सक्षम होगा। अब ये कन्या राशि में बैठ के पंचम को, सप्तम को और नवम को देखेंगे तो संतान पक्ष में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बट ऐसे जातक की बुद्धि जो है बहुत तीव्र, बहुत उच्च कोटि की होगी। वह अपने मतलब को, काम को सिद्ध करने के लिए बहुत चतुराई से कार्य ले सकने वाला होगा। चूँकि मैंने कहा कि ये 10th के लॉर्ड हैं बुध, तो अब ये बुध जैसा ही परिणाम देंगे। इनकी कोई राशि नहीं है तो ये बुध यहाँ पे जुपिटर की और बुध की अगर की स्थिति इस कुंडली में अच्छी होती है तो राहु जो है बहुत अच्छा व्यापार देने वाले होंगे। फिर ऐसे जातक को उसके भाग्य का भी पूरा सपोर्ट, सहयोग और पिता का भी पूरा साथ मिलेगा। अगर कि ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो इनके फलों में कमी आ जाएगी, मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो जाए और जो लॉन्ग ट्रैवल है या भाग्य का सपोर्ट पूरा न मिले, इसकी संभावना फिर बन जाती है। अब राहु अगर के सेकेंड हाउस में आ जाते हैं, कन्या राशि के लोग जो हैं या कन्या लग्न के लोग जो हैं वो बात करने में बहुत माहिर होते हैं। बुध की राशि है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं और अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से ये बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस में सफल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी धन भाव में, कुटुंब भाव में, परिवार भाव में जब राहु बैठते हैं तो कई बार कुटुंब की वजह से, परिवार की वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में होते हैं फिर जो ये बुध है वाणी स्थान में बैठ के, मतलब राहु जो है बुध शुक्र के राशि में बैठेंगे, शुक्र के जैसा फल देने वाले हो जाएंगे। तो ऐसा जातक जो है बहुत चतुराई पूर्वक अपने रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने वाला, प्लस उसके साथ साथ गुप्त विद्याओं का जानकार रखने वाला, लेकिन कभी कभी बहुत प्रयास के बाद भी उस चीज़ में थोड़ी सी कमी पाने वाला होने की संभावना बनती है। अगर कि इनकी स्थिति अच्छी है तब ऐसा जातक गुप्त विद्याओं का जानकार भी हो सकता है और उसे कार्य क्षेत्र में ऊंची तरक्की हासिल हो अपने वाणी के दम पे, है ना, वो बहुत कामयाब हो सकता है। पर अगर कि राहु पीड़ित होते हैं तो मुख के रोग, गले के रोग, आँखों से जुड़ी समस्याएं या परिवार में पारिवारिक विवाद और धन हानि भी देने का काम कर सकते हैं। अब अगर कि राहु पराक्रम स्थान में आके बैठ जाए, पराक्रम स्थान में अगर आके बैठ जाए तो
अब ये लग्न से थर्ड है, काल पुरुष में देखेंगे आप तो यहाँ 3 नंबर राशि आती है। मंगल अगर के अच्छी पोजीशन में होते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बुध की पोजीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है बुध को ही अपनी राशि मानते हैं। तो यहाँ पर जब जातक को ये बहुत अधिक परिश्रमी बना देंगे, बहुत अधिक पराक्रमी बना देंगे। ऐसा जातक जो है अपने पराक्रम के, अपने परिश्रम के दम पे हिम्मत कभी नहीं हारेगा और अपने कार्य को करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे परेशानी कहाँ आ सकती है, अगर ये पीड़ित हुए तो छोटे भाई बहनों के साथ विरोधाभास हो सकता है। 5th दृष्टि से यहाँ पे 7th हाउस को देख के मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर कि यहाँ पे और 2 मैलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट आ जाएं, तब इनको थोड़ा ज़्यादा कठिनाई का सामना करने को मिल सकता है। केतु यहाँ पर बैठेंगे, केतु राहु यहाँ पे होंगे तो ऑब्वियस बात है केतु यहीं पे होंगे। केतु यहाँ पे बैठेंगे तो धर्म भाव में केतु बैठ के कई बार धर्म के प्रति इच्छा जागृत करना या धर्म के प्रति थोड़ा बहुत लगाव होना या उसमें जुड़ाव होने जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। केतु से हम अध्यात्म का विचार करते हैं। अब इन राहु की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक कभी झूठ सच की परवाह नहीं करने वाला और अपने पराक्रम, मेहनत, परिश्रम के दम पे आय के अनेकों स्रोत जनरेट करने वाला हो सकता है। अब अगर के राहु 4th हाउस में आ जाते हैं तो चौथे घर में बैठ के राहु माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, घर में अशांति का वातावरण दे सकते हैं, घर में लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिले उसकी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर की स्थिति अगर अच्छी है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको बड़े घर, बड़ा मकान आदि का सुख प्राप्त हो। ये 4th और 7th दोनों घरों के लॉर्ड गुरु बनते हैं, तो यहाँ पे कहीं हद तक पॉसिबिलिटी है कि वाइफ और मदर के दोनों के बातों में या विचारों में डिफरेंट ओपिनियन हो, दोनों अपना ही चलाने का प्रयास करें, इसकी भी संभावना बनती है, जिसकी वजह से घर में थोड़ी बहुत परेशानी का वातावरण हो। अगर कि अच्छी स्थिति में होते तो ये जातक अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने ज्ञान का यूज़ करके इन केन प्रकारण घर में भूमि, भवन, वाहन की स्थिति अच्छी कर सकता है। क्योंकि राहु की दृष्टि बुध की राशि पे पड़ेगा, तो बुध यहाँ पे लग्न के या राशि के स्वामी भी हैं, तो जातक अपनी बुद्धि युक्तपूर्ण लगा के धन के अनेकों स्रोत जनरेट करने में सफल हो सकता है। हालांकि ऐसा जातक हो सकता है कि उसे राहु जैसे कि 4th हाउस में बैठ गए, ऐसा जातक जो है कार्य क्षेत्र की वजह से उसे घर से दूर रहना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु 5वें स्थान में अगर आएंगे तो वहाँ पे ये क्या फल देंगे। 5वें स्थान में राहु आएंगे तो संतान, लव अफेयर या हायर एजुकेशन गेन करने के समय पे आपको कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं। हालांकि बुध की राशि के राहु हैं, शनि की स्थिति अगर बहुत मजबूत है, शनि पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, तो ऐसा जातक जो है उच्च कोटि का जिसको बोलते हैं डिप्लोमेट होना या डिप्लोमेसी से मतलब अपनी बात को सामने वाले के सामने किस तरीके से रखना है, उसको उस चीज़ का बहुत ज्ञान होता है। ऐसे जातक को जो है गुप्त विद्याओं का भी कई बार बहुत अच्छी नॉलेज होती है। यहाँ पर बैठ के यहाँ पे 5वीं दृष्टि से देखेंगे, प्लस एकादश भाव को देखेंगे, प्लस बुध की राशि मतलब लग्न को देखेंगे, बुध को देखेंगे मतलब बुद्धि को देखेंगे। तो अब ऐसा जातक जो है सही गलत, झूठ सच की परवाह नहीं किए बिना अपने हित को सिद्ध करने के लिए किसी भी तरीके से अपनी बुद्धि यूज़ करके अपना मतलब निकालने में सिद्ध हो जाता है। कई बार ऐसा जातक जो है वो नशे आदि का शिकार भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ऐसे जातक जो है वो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको फटाफट, ये यहाँ से हम ज्ञान बुद्धिमत्ता का विचार करते हैं, राहु आ गया तो बुद्धिमत्ता तो बढ़ गई। अब ऐसा जातक जो है सामने वाले को मन को समझ के उसके अकॉर्डिंग बात करने वाला और फिर उस तरीके से अपना मतलब या अपना लाभ
सिद्ध करने वाला होता है। लाभ के लिए ऐसा जातक जो है वो किसी चीज़ की परवाह ना करे, सही गलत की परवाह ना करे, इसकी संभावना है। हालांकि आज के टाइम में, आज के वक्त में इस चीज़ को मैं गलत नहीं मानती, क्योंकि आजकल अगर के इंसान अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ न करे तो उसे जगह जगह धोखा खाने को ही मिलता है। अब राहु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे राहु शत्रुहंता नामक राजयोग बनाएंगे। 5th का लॉर्ड 6 में जाने से संतान से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि ये शनि की राशि दोनों है, पंचम में भी पड़ रही, छठे में भी पड़ रही है और मूल त्रिकोण राशि यहाँ पड़ रही है। तो ऐसे जातक को रोग ऋण शत्रु कभी भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ऐसा जातक जो है अपनी बुद्धि और विवेक का यूज़ करके कार्यस्थल पे बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। फिर इसके बाद ऐसा जातक जो है अपनी वाणी का प्रयोग करके, अपनी वाणी द्वारा मतलब इतना मैनिपुलेटिव होगा, इतना समझदारी से बात करेगा, इतना कूटनीति तरीके से बात करेगा। शुक्र की राशि को देखेंगे ना, तो शुक्र की राशि को देखेंगे, शुक्राचार्य कितने इंटेलिजेंट है ना, और ये 5th के भी 9th के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसा जातक जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में धन अर्जित करे, इसकी संभावना बनती है। अब अगर कि ये राहु जो है 7th हाउस में आ जाते हैं, तो 7th हाउस में राहु का आना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 10th बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र के पर्पस से, क्योंकि यहाँ पे जब 10th से 10th काउंट करेंगे, यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन अगर के बहुत अच्छी हुई तो ऐसा जातक जो है बुद्धि विवेक का यूज़ करके बिजनेस मतलब कार्य क्षेत्र उसका इतना बड़ा दायरा कर सकता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन कभी कभी अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो मैरिड लाइफ में, बिजनेस पार्टनर में उसी समस्याओं का सामना भी करने को मिले, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठ के राहु लग्न के साथ साथ 11th और 3rd भाव को भी देखेंगे, तो ऐसा जातक जो है किसी भी तरीके से मतलब अथक परिश्रम जिसको बोलते हैं, हम अपने सबके यहाँ बोलते हैं अथक परिश्रम, बहुत परिश्रमी होना, बहुत मेहनती होना। तो अथक परिश्रम करके भी ऐसा जातक जो है लास्ट में अपनी मैरिड लाइफ या गृहस्थ लाइफ आप बोल सकते हैं, उसमें अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। किस बल से? अपने पराक्रम के बल से वो सिद्ध करने में सफल हो जाता है, अपनी बुद्धि के बल से वो सिद्ध करने में सफल हो जाता है। कहते हैं ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म हीन नर पावत नहीं। मतलब कर्मठ होगा जातक, बुद्धि विवेक का यूज़ करेगा तो सब कुछ लास्ट में अपने आप इम्प्रूव करने की क्षमता रखता है। अष्टम में राहु आ जाए, अष्टम में राहु का बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम में वैसे भी लगने से अष्टम कोई प्लैनेट गया, राहु हो चाहे कोई सा भी प्लैनेट, हेल्थ वाइज ये परेशान करते हैं। मंगल की राशि में है, मंगल 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ऐसे जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट, लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस आदि होने की संभावना बन जाती है। अगर सपोज़ यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी हो और जुपिटर भी यहाँ पे हो जाए, एस्पेक्ट यहाँ करें, तो ऐसे जातक को अचानक से धन प्राप्ति या अचानक से वसीयत आदि द्वारा भी धन प्राप्ति, जुआ सट्टा से धन प्राप्ति हो सकती है, ससुराल के माध्यम, दहेज आदि के थ्रू भी धन की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये राहु जो है 12वें घर को देखेंगे, तो 12वां घर ये जो है हमारा मोक्ष श्राइन बनता है। जब राहु अष्टम में आते हैं तो सारा नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं हो सकता है कि अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो, जुपिटर का एस्पेक्ट वगैरह हो, तो ऐसा जातक इस टाइम पे उसकी महादशा अंतरदशा जब राहु की आए तो वो ऑकल्ट साइंस, रिसर्च आदि की फील्ड में या इंजीनियरिंग में, किसी भी मतलब ऐसे काम में जो कि सोशल मीडिया आदि से जुड़ा हो, कंप्यूटर लाइन से जुड़ा हो, टेक्निकल काम हो, उसमें वह व्यक्ति बहुत आगे तक ऊंचाई को गेन कर सकता है। हालांकि हेल्थ वाइज यहाँ पे ये थोड़ी सी परेशानी देने का काम कर सकते हैं। जातक को पेट में या नाभि में या जेनेटिकल ऑर्गन में नीचे कुछ परेशानी हो, लेकिन लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अब ये भूमि भवन वाहन मकान प्रॉपर्टी के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं, मतलब मंगल के साथ बैठे हैं, तो मंगल का स्वरूप धारण करते हैं। मंगल अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में हुए तो ये प्रॉपर्टी से आप काउंट करेंगे तो ये 2 3 4 5 ऐसे जातक को प्रॉपर्टी
अथाह मिलने की संभावना मिलती है, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी का हाउस ये होता है। अब राहु यहाँ बैठेगा तो उस चीज़ को एक्सपेंड करेगा, हालांकि बीमारी भी देगा, लेकिन प्रॉपर्टी आदि भी दिलवाने का, वसीयत के से धन दिलवाने का काम भी कर सकता है। धार्मिक यात्राएं करवा सकता है, शुभ है तो, और अगर अशुभ है तो अनैतिक संबंधों में फंसा के आपके धन का व्यय भी करवा सकता है। अब राहु अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा? केंद्र त्रिकोण हाउसेस में राहु अच्छा फल देता है, ऐसा कई जगहों पे लिखा गया है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी दे सकता है। हो सकता है कि ऐसा जातक जो है धर्म में बहुत ज़्यादा श्रद्धा न हो, बहुत ज़्यादा विश्वास न हो, सत्य असत्य की परवाह नहीं करे, इसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर कि ये शुक्र के साथ अच्छी स्थिति में होते हैं, और जुपिटर काल पुरुष के हिसाब से जुपिटर का घर होता है, तो ऐसा जातक धार्मिक भी होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, और वो अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके धर्म के मार्ग पे भी चले, बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आदर सम्मान करने वाला हो, इसकी भी संभावना बनती है। हालांकि ऐसा जातक बहुत डिप्लोमेट हो जाएगा, संतान पक्ष में उसे कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, लव अफेयर आदि में भी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राहु यहाँ पे बैठेंगे, पराक्रम हाउस को देखेंगे, लॉन्ग ट्रैवल हाउस है, तो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रैवल से अगर अच्छी कंडीशन में हो तो जातक को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक जो है अपने कार्य क्षेत्र को लेके काफ़ी दौड़ भाग करे और अंत में उसे सफलता हासिल हो जाए। राहु यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। बुध की राशि में बैठेंगे, पहली बार मिथुन राशि में। लग्न क्या है या राशि? कन्या। बुध की ही राशि, बुध के 10वें घर में अगर के बैठेंगे तो जातक जो है कर्मशील होगा, बहुत ही कर्मठ होगा, बहुत ही मेहनती होगा, धन के लिए एन केन प्रकार बहुत अच्छा लाभ कमाएगा, बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा, समाज में बहुत उन्नति हासिल करेगा। क्योंकि अगर कि आप यहाँ से देखेंगे तो ये बिजनेस का हाउस यहाँ से 7, 8, 9, 10 पड़ता है। मतलब ऐसा जातक अपनी बुद्धि का यूज़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अपना कंप्यूटर, सोशल मीडिया आदि के थ्रू किसी भी कार्य को अगर वो करेगा तो उसको बहुत अपनी बुद्धि विवेक से बहुत एक्सपेंड करने की उसमें क्षमता होगी। यहाँ पे बैठे राहु जातक को कई सारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक बनाएंगे। ऐसा जातक जो है पॉलिटिक्स आदि में बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए राहु की जो दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पे, तो जातक बोलने में, वैसे ही बुध के जातक के लोग बहुत समझदार होते हैं, तो अब जातक की वाणी जो है बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, और अपनी प्रभावशाली वाणी की वजह से जातक का समाज में रुतबा होगा, नाम होगा। इसके अलावा जातक यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पे, तो रोग ऋण शत्रुओं को अपनी वाणी के दम पे, अपने पराक्रम के दम पे उनको परास्त करने वाला होगा। अब राहु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं चंद्रमा के साथ, राहु की स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन राहु 11वें घर में सभी प्लेनेट अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे बैठे राहु, चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश है। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है, अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं तो खूब लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, वहाँ पे राहु बैठ गए तो जातक का मन कभी कभी लॉसेस आदि होने की वजह से परेशान हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा और हानि की मात्रा जो है वो बहुत कम हो। ऐसा जातक बेहद पराक्रम करेगा। छोटे भाई बहनों से अगर पीड़ित हुए तो संबंध में कटुता आ सकती है। संतान पक्ष में कुछ कमजोरी देखने को मिलती है, हायर एजुकेशन में कुछ कमजोरी देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा जातक जो है अपनी बुद्धि और विवेक से किसी भी चीज़ की परवाह न किए बिना धन स्थिति के अनेकों मार्ग खोल पाने में समर्थ होगा। अभी इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से ऐसा जातक जो है बिजनेस व्यापार के माध्यम से भी बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। अब राहु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, ये हाउस जो है 12वां घर व्यय स्थान है, तो जातक को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, कुछ मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं, सर दर्द, माइग्रेन, हड्डियों से जुड़ी परेशानी आदि देने का काम कर सकते हैं। कई जगहों पे लिखा गया है कि राहु अगर 12वें घर में होते हैं तो नाखून आदि भी खराब होने के, नेल्स खराब होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे बैठ के राहु अत्यधिक व्यय कराने का काम करते हैं। स्टार्टिंग में व्यय जो है, खर्चे जो है नियंत्रित करना बहुत डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है एंड जिसकी वजह से जातक बहुत परेशान रह सकता है। लेकिन लास्ट में ऐसे जातक को घर में मन न लगना, घर में परेशानी या घर में किसी तरह का समस्या हो, इसकी भी संभावना बनती है। पर अगर कि ये राहु अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं सूर्य के साथ, तो जातक जो है राहु की महादशा अंतर्दशा में भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए खर्च कर सकता है, उसके लिए ऋण लेके खरीदे, इसकी भी संभावना बनती है। केतु 6 स्थान में आ जाने की वजह से, राहु 12वें में होंगे तो केतु यहाँ होंगे, जातक अपने रोग ऋण शत्रुओं को जीत पाने में सक्षम होगा। मतलब केतु जो है वो रोग ऋण शत्रुओं से डिटैच कर देंगे ऐसे में। अभी इनकी दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी, तो अगर गुरु और सूर्य की पोजीशन अच्छी हो तो ऐसी जातक की जो आत्मा है, मतलब उसका मन जो है, उसकी आत्मा धर्म कर्म आदि में भी लगे, या ऑकल्ट साइंस या रिसर्च आदि में भी लगे, या कुछ पुरानी चीज़ों को जानकारी हासिल करने के लिए भी लगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई कि राहु की अगर महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई परेशानी है राहु की महादशा अंतर्दशा की वजह से, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हैं, माता सरस्वती की, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, या वाराह अवतार विष्णु भगवान का जो है उनका उस स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। ये जिसमें आपकी बहुत श्रद्धा हो उनकी ही पूजा करना आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। उसके बाद अगर कि आपके पास वक्त है तो राहु से प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ मंत्र हैं राहु के, जैसे फर्स्ट है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। दूसरा मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। तीसरा है ओम राहवे नमः। आपको जो इजी लगे, अगर कि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो 18,000 मंत्र का जाप होने के बाद आप अपने पंडित जी से, पुरोहित जी से उसका दशांश हवन करा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना अवश्य। अगर कि कोई कमेंट है तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो अगर किसी के घर में किसी के बच्चे की या किसी की फैमिली मेम्बर में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उनको भी लाभ हो सकती है। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।